Our videos are made to teach the Bible to Christians and to people who want to know the true God. We do not make videos to insult, criticize, or disrespect any religion or its followers. Some teachings in the Bible are different from the beliefs of other religions. If you feel offended by the teachings of the Bible, we kindly ask that you do not watch our videos. Thank you for your understanding. प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे चैनल के सारे सब्सक्राइबर और सारे सुनने वालों को जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सब लोग यीशु मसीह की कृपा से अच्छे होंगे। मैं हूं ब्रदर अरुण और आपके लिए मैं लाता हूं कुछ वीडियो, कुछ बाइबल से सरमन नहीं, एक्चुअली कुछ क्लिपिंग्स और कुछ टॉपिक्स पे मैं बातें करता हूं और कुछ कोशिश करता हूं कि मैं कुछ सीखूं और कुछ सिखाने की कोशिश करूं। तो आज का मेरा शीर्षक है, हम परमेश्वर से प्रेम कैसे करें। परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम किया है, लेकिन हम उनसे प्रेम कैसे करें, ये हमें आज सीखना है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ये हमें बाइबल बताती है। और हम आइए खोलते हैं रोमियो का 5वां अध्याय और वचन 8। जब हम रोमियो का 5वां अध्याय और वचन 8 बाइबल से देखते हैं पवित्र शास्त्र में, तो मैं खोल रहा हूं रोमियो का 5वां अध्याय और उसका वचन 8। तो उसका वचन 8 ये कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए मरा। तो जब हम पापी थे, परमेश्वर हमारे लिए मरा। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए। तो उन्होंने अपना जो प्रेम था हमारे लिए, इंसान के लिए, जो पूरी मानव जाति के लिए जो प्रेम था, उन्होंने वो क्रूस पर दर्शा दिया। वो क्रूस पर अपने प्राण दिए और उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। अभी हम लोग भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्योंकि वो उन्होंने हमसे प्रेम किया है, लेकिन हम इसे जाहिर कैसे करें, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देते हैं। अगर कोई चीज हमें दिखाई देती है, जैसे अगर एक एग्जाम्पल लूं तो एक युवा और युवती जो आजकल प्रेम में पड़े हैं, अगर एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो एक दूसरे को वो आई लव यू बोल सकते हैं, कई तरह के गिफ्ट देते हैं, वो घूमने जाते हैं, साथ में समय बिताते हैं और एक दूसरे को अपने प्रेम का इजहार करते हैं। अब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये हम कैसे इजहार करते हैं? तो कई सारे लोग क्या करते हैं, वो अ, बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं ताकि परमेश्वर खुश हो, गरीबों की मदद करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, घंटों बिताते हैं और कई सारे दान करते हैं। लेकिन क्या इससे परमेश्वर खुश होता है? क्या इससे परमेश्वर खुश होता है? क्योंकि सारी सृष्टि की रचना किसने की? परमेश्वर ने की। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की। तो परमेश्वर को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा दान, दक्षिणा या तुम्हारे पास जो भी सामान है उसका कुछ नहीं चाहिए। कितने लोग क्या करते हैं, मंदिरों में जाकर सोना चढ़ाते हैं, कई कई किलो सोना। क्या परमेश्वर को तुम्हारा सोना चाहिए? परमेश्वर के पास बहुत सोना है, पूरी जब धरती उसकी है तो वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन कई लोग परमेश्वर को खरीदने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग अच्छे काम करके उसे खोजने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हम परमेश्वर की एक मूर्ति बनाएंगे या गले में कुछ लटका लेंगे, बोलेंगे यही हमारा परमेश्वर है और उसको संभाल संभाल के रखेंगे। कई बार हम देखते हैं कि गाड़ियों के आगे हम परमेश्वर को रख देते हैं, तो यही मेरा भगवान है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने उसे नहीं, हम इतने विशाल परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की,
क्या हम उसकी रचना कर सकते हैं? क्या हम उसे बना सकते हैं? क्या हम उसे एक पालतू के तरह पाल सकते हैं? बिल्कुल कतई नहीं। तो हम परमेश्वर से प्यार कैसे करें? इसका भी उत्तर बाइबल में है। पवित्र शास्त्र कहती है कि हमें क्या करना चाहिए। आइए हम देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय वचन 15 में। आइए हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और वचन 15 में हम देखते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बस इतना ही करना है। परमेश्वर क्या कहते हैं? अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो ये नहीं कहते कि तुम 100 सीढ़ियां चढ़ के मेरे पास आओ, 100 नारियल तोड़ो मेरे पास, मेरे लिए सोने का चढ़ावा चढ़ाओ। कुछ नहीं, बस तुम्हें क्या करना है? परमेश्वर की कुछ आज्ञाएं हैं, उसे माननी है। परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत सिंपल है। और यीशु मसीह ने पुराने नियम में मूसा ने हमें 10 आज्ञाएं दी थी। उन 10 आज्ञाओं को यीशु मसीह ने 2 बड़ी आज्ञाओं में बदल दिया था। आइए हम वो 2 आज्ञाओं को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय 36 से 40 तक पढ़ेंगे हम। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और 36 से 40, ये पढ़ रहा हूं मैं, 36 से 40। चेले पूछते हैं, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये 2 ही आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। बस सिंपल सा है। हमें क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम परमेश्वर के और करीब आ जाते हैं। परमेश्वर सिंपल से यही चाहते हैं कि मुझे तुम अपने मन, पूरी शक्ति से प्रेम करो। हमें हर चीजों में परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। और उसके बाद जो मनुष्य को अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया है, हर मनुष्य को हमें प्रेम करना चाहिए, ना कि प्रेम अपने समान प्रेम करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अगर मैं बिरयानी खा रहा हूं तो मैं मेरे फ्रेंड को दाल चावल नहीं खिलाऊंगा, मैं उसे भी बिरयानी ही खिलाऊंगा। हाँ, अगर वो नॉनवेज नहीं है तो बात अलग है, लेकिन जैसे मैं अपने आप को ट्रीट करता हूं वैसे ही मुझे दूसरों को भी ट्रीट करना चाहिए। यही है परमेश्वर की 2 बड़ी आज्ञा। अगर ये 2 बड़ी आज्ञाएं आप मानते हो तो यानी कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। परमेश्वर से प्रेम करने का सरल तरीका यही है कि पाप मत करो और उसकी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। तो ये छोटे से वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।